जब एक बेटी जलती है जब एक बेटी जलती है तो पूरा भारत राख हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में जहाँ नारी को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और दुर्गा, काली और सरस्वती की पूजा की जाती है, देवियों का रूप माना जाता है, लेकिन उस बात की हकीकत देखिए, जहाँ एक 19 साल की लड़की सौम्या श्री खुद को आग लगा देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो घटना कितनी दुखदायक होगी, कितनी बर्बरता वाली होगी फ्रेंड्स, जहाँ पे एक 19 साल की लड़की, 20 साल की लड़की एक प्रिंसिपल ऑफिस के सामने अपने आप को पेट्रोल डाल के जिंदगी में आग लगा लेती है। जहाँ फ्रेंड्स, वो उस घटना को हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं। जहाँ फ्रेंड्स, ये अलग बात है कि हम केवल सुर्खियां देखते हैं, हेडलाइन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ फ्रेंड्स, वो आग नहीं थी, वो चुप्पियों का गुबार था, वो न्याय न मिलने का विद्रोह था, वो एक बेटी की अंतिम चीख थी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी फ्रेंड्स उड़ीसा। अभी हाल ही में एक घटना घटी है उड़ीसा में एक लड़की 20 साल की थी लगभग वो, और बीएड कर दी थी। तो हर दिन जो वहाँ का प्रिंसिपल था उसके साथ में यौन शोषण के खिलाफ, हरासमेंट के खिलाफ, मानसिक उत्पीड़न को, शारीरिक उत्पीड़न को लेकर उसके ऊपर फोर्स करता था। जैसे ही वो उसके ऊपर फोर्स डालता था, उसके अटेंडेंस को लेकर, हर चीज को लेकर उसको मेंटली टॉर्चर करता था। तो वो लड़की उसकी उन तमाम हरकतों से इतना परेशान हो चुकी थी, इतना मानसिक रूप से तनाव में जा चुकी थी वो लड़की। उसने सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे भी अपना दुख बयां किया, अपने कॉलेज में भी उसने एप्लीकेशन डाली है, हर जगह उसने चीज बताई, लेकिन उसकी आवाज किसी ने ना सुनी। अगर उसकी आवाज कोई सुन लेता तो वो आज सौम्या श्री हमारे बीच में होती। जहाँ फ्रेंड्स, आप किस भारत की बात करते हो? एक और तो हम कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, विकसित भारत है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और हम महिलाओं की पूजा करते हैं, एक और हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप किस बेटी की बात करते हो? जहाँ पे एक 20 साल की लड़की जो फिलहाल उसने अपनी सपनों की दुनिया से शुरू हुई थी, वो जिंदा जल जाती है, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने अपने आप को आग के हवाले कर देती है और 95% उसकी बॉडी पूरी आग से लहूलुहान हो जाती है। जहाँ फ्रेंड्स, हम किस विकसित बात करते हैं फ्रेंड्स, हम किस सदी में जी रहे हैं फ्रेंड्स? आपने कभी चीज अंदाजा लगाया कि हमारी आजादी को आज भी 75 साल हो चुके हैं और आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति वही है जो पहले वैदिक काल से चली आ रही है। या फ्रेंड्स, हम आज भी पुरुष प्रधान देश मानते हैं। हम ये नहीं सोचते कि महिला 2 टाइम का खाना बनाती है, बच्चों को पालती है, जॉब भी करती है, सारे काम करती है, और फिर भी उस महिलाओं को हीन की नजर से देखा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ फ्रेंड्स, जिसे हम पढ़ते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। मैं वो कहानी आपको सामने सुनाने नहीं हूँ। याद कीजिए वो हाथरस की घटना, जो मनीषा वाल्मीकि की लड़की को, एक मासूम दलित की लड़की थी वो, जिसकी जुबान काट ली गई थी और जिसका पूरा शरीर तोड़ लिया गया था, और पुलिस ने उसकी लाश तक परिवार को नहीं सौंपी, रातों रात जला दी उसकी लाश। सोचो, हाथरस में जो घटना हुई थी वाल्मीकि परिवार के साथ में, रातों रात उसकी लाश को जला दिया गया। ये इंसान नहीं, कोई चीज हो इस तरीके से उसकी बॉडी को जलाया जैसे कोई हम सामान जला रहे हैं। हैदराबाद की महिला डॉक्टर, फ्रेंड्स, जिंदा जला दी गई थी। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसने जानवरों की जान बचाने की कसम खाई थी, उसे 4 लोगों ने गैंग रेप कर जिंदा जला दिया। और हम बस #Justice4 लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हम कब तक करते रहेंगे? कि हम कब तक ऑनलाइन ऐसे खेलते रहेंगे? अभी हाल ही में कोलकाता में 2024 में, पिछले साल, कोलकाता की जो एक 16 वर्षीय छात्रा थी उसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि स्कूल का एक शिक्षक उसे बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। लड़की ने शिकायत की, स्कूल ने कहा ऐसी बातें मत फैलाओ, तुम्हारी गलती है, तुमने जरूर कुछ कहा होगा। हर जगह केवल लड़कियों को इंडिकेट किया जाता है फ्रेंड। ये हमारे देश की एक विडंबना है कि हर जगह लड़की को टारगेट किया जाता है कि तुमने छोटे कपड़े पहन लिए होंगे, तुमने इस तरीके से बात की होगी, तुमने बात की शुरुआत की होगी, तुम हंस रही होगी। ये सब चीजें हमेशा लड़की के ऊपर ही शिकंजे करते जाते हैं। उन्नाव की बेटी के साथ में एक विधायक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने के बाद वो लड़की कोर्ट जा रही थी, ठीक है। वो विधायक था, उसने उसके सामने बदतमीजी की और वो उसका केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में जा रही थी, तो बीच रास्ते में उसे जिंदा जला दिया गया। जहाँ फ्रेंड, हमारे देश में महिलाओं को जैसे कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, ऐसे रोन दिया जाता है। और हॉस्पिटल के बिस्तर पर तड़पते हुए उसने कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ केवल। और कौन भूल सकता है फ्रेंड्स, कौन भूल सकता है निर्भया को, दिल्ली की उस बेटी को जिसके शरीर के टुकड़े, फ्रेंड्स में बोल नहीं सकते बातें, जिसे लोहे की रोड से नोचा गया और जिसकी आंखें तक निकल गई। 6 दरिंदों ने इंसान नहीं, हैवानियत का नंगा नाच किया। जी हाँ फ्रेंड्स,
अब जरा आप आंकड़े सुनिए, हर दिन भारत में लगभग एवरेज रूप से 88 बलात्कार दर्ज होते हैं। हर दिन भारत में 88 बलात्कार केस फायर होते हैं, दर्ज होते हैं। और हर 16 मिनट में एक महिला यौन शोषण का शिकार होती है, जिसमें 94% केसों में जो आरोपी होते हैं वो आसपास या कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और लड़कियां 70% लड़कियां ही केवल, हमारे देश की 70% लड़कियां ही केवल पुलिस तक जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। ठीक है, तो इट मीन क्या है कि अगर 70% महिलाएं पुलिस तक जाने से कराती है और 30% महिलाएं जाके एफआईआर दर्ज करती है, तो इट मीन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ये हमारी कार्यपालिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल है। और केवल 30% जाती है, तो इट मीन्स ये है ना, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो चुप रहता है, वो महिलाओं की गलती निकालता है। उसने क्या बोला, कौन सी गाली दी, मारा कैसे, मारा क्या मारा, ये सब चीजें पुलिस वाले और लेडीज को हाथ करते हैं। इस वजह से महिलाएं 70% महिलाएं एफआईआर कराने से कतराती है। इट इज रियलिटी वी कैन नॉट इग्नोर एनी मोर। भले चाहे हम न्यूज देख के उसको स्किप करके आगे बढ़ लो, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी छुपा नहीं सकते। यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछती हूँ, पूरा भारत जल रहा है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। उत्तर में हाथरस की घटना, दक्षिण में हैदराबाद की, पूर्व में उड़ीसा की और पश्चिम में कोलकाता की। हर दिशा में एक बेटी की चीख है, मगर हर दिशा में समाज भी चुप है। अगर सवाल ये है, आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? आखिर कब तक हम चुप रहेंगे? क्या हम हर बार एक नई बेटी के जलने का इंतजार करेंगे, या फिर हम सिर्फ ट्रेंडिंग हेयर बनाते रहेंगे, या फिर हमारी बेटियां सपने देखने की बजाय डर में जीने को मजबूर है? जी हाँ फ्रेंड्स, अब समय है बदलाव का और क्रांति का। हर स्कूल में, कॉलेज में जेंडर सेंसिटाइजेशन जरूर किए जाए। हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। हर जिले में हरासमेंट कंप्लेंट सिस्टम को डिजिटल और इनाम बनाया जाए। हरासमेंट जितने भी होते हैं उनको डिजिटल और इनाम बनाया जाए। बेटियों को मैरिटल आर्ट की ट्रेनिंग स्कूल स्तर से अनिवार्य दी जाए। और सबसे जरूरी, बेटों को सिखाया जाए कि ना का मतलब ना होता है, नो होता है। किसी भी महिला के मना करने के बाद वो उसको फोर्स ना करे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सौम्यश्री की आग बुझ गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ये बात कहना चाह रही थी, सौम्यश्री की आग बुझ गई है मगर उसकी आवाज जल रही है। तो जो जिसने प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने अपने आप को जिंदा जला दिया है, उसके अंदर मरने से पहले, जिंदा जलने से पहले उसके दिल में कितनी आग जल रही होगी, उसके दिमाग में कितनी आग जल रही होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं मर गई तो क्या, मगर तुम मत चुप रहना। मेरी मौत से अगर किसी और की जान बचे तो बचा लेना, तो मेरी राख में भी इनके बाल पैदा हो। या फ्रेंड्स, अगर आप चुप रहे तो याद कीजिए, अगली सौम्यश्री आपके घर की हो सकती है। बोलिए, उठिए और न्याय के लिए चलिए। क्या बेटियां अब और नहीं जलेगी? जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अधिकतर अगर किसी पर्सनालिटी है, कोई हीरो है, हीरोइन है, या फिर कोई क्रिकेटर है, या फिर कोई पॉलिटिक्स है, लीडर्स है, आपने अमूमन ही देखा होगा, अगर उनको छोटी मोटी कोई भी घटना उनके साथ में घट जाती है ना, तो पूरा मीडिया उनको कवरेज करता है। और अगर आम आदमी जल जल के उसने अपने प्राणों की आहुति दे दिया है ना, तो उसको भी कोई नहीं पूछेगा। ये है स्थिति हमारे इंडिया की। ठीक है, अगर कोई आम आदमी मर रहा है, तरफ के अपनी बात कह रहा है, तो उसको कोई बताने की, उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी पर्सनालिटी को कोई हल्का फुल्का कुछ हो जाता है ना, चाहे छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, उसके पीछे पूरी मीडिया दौड़ जाएगी। ठीक है, अगर किसी लीडर को, एमपी या एमएलए कुछ हो जाए ना, तो पूरी मीडिया के पीछे दौड़ जाएगी। ठीक है, जबकि वो भूल जाते हैं कि जो एमएलए या एमपी बनाते हैं ना, ये आम पब्लिक बनाती है, आम पब्लिक के दम पे वो आगे जाते हैं। ठीक है, और वो इसलिए बनाती है कि तुम उनकी रक्षा कर सको, ना कि इसलिए कि पूरी मीडिया उनके ऊपर दौड़े। और ये जो मीडिया चली हुई है, टीआरपी कौन देता है? आम पब्लिक देखती है। और ये आम पब्लिक ये नहीं सोचती कि जब आप और हमारे जैसे साथ में कुछ होता है, कुछ घटना घटती है जो नहीं घटनी चाहिए, और तब ये मीडिया वाले भी चुप रहते हैं। क्योंकि इस वजह से चुप रहते हैं कि क्या बोलते हैं ना कि क्या ही बैकग्राउंड है, एक आम लड़की है,
ठीक है, घरेलू हिंसा हुई, छोटा सा हुआ प्रॉब्लम, ठीक है, ये गरीब है, ये सब चीजें सोचते हैं, भिखारी है, क्या पूछता है, कोई नहीं पूछता इन चीजों को लेके। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में कुछ आंकड़े हैं ना जो आपको सुनना जरूरी है। हर 16 मिनट में एक महिला भारत में यौन हिंसा का शिकार होती है, हर 16 मिनट में। और एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में लगभग 32,000 बलात्कार के केस दर्ज हुए। केवल बलात्कार के केस ही दर्ज होते हैं। आपको पता है कि जब कोई बेटी न्याय मांगती है ना, तो न्याय के चौकते ही मर जाती है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। और इनमें से 70% महिलाएं चुप रहती है, बताती नहीं है, और 30% महिलाएं केवल आवाज उठा पाती है। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से सोचे तो क्या कोई सुरक्षित जोन है भारत में? गांव में बेटी खेतों में असुरक्षित है, शहरों में, दफ्तरों में और मेट्रो में, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोई भी जगह अब पवित्र नहीं रही। जब एक लड़की के लिए उसकी किताबें, उसके सपने और उसका स्कूल तक सुरक्षा नहीं दे पाता, सोचो, जब एक लड़की के लिए उसकी किताबें, उसके सपने, उसका स्कूल और उसे कोई सुरक्षा नहीं दे पाता, तो सवाल सिर्फ सिस्टम पे नहीं, हम सबकी चुप्पी पर उठता है, क्योंकि हम आवाज नहीं उठा पाते। सोचिए, अगर सौम्यश्री आपकी बहन होती तो क्या आप चुप रहते? सोचिए, अगर सौम्यश्री आपकी बहन होती तो क्या आप चुप रहते? क्या आप पोस्टर बनाकर बस केवल सोशल मीडिया पर न्याय मांगते? नहीं, नहीं, तब शायद आप खुद अदालत की चौखट तोड़ देते, डेली डेली जाते, न्याय मांगते, न्याय का दरवाजा खड़खड़ाते। तो हम अब क्यों ना अब हम जागे, और जब तक हमारे घर की दीवारों पर मातम छाया हुआ है, समाज को बदलना होगा। फ्रेंड्स, हाई स्कूल और कॉलेजों में महिला सुरक्षा सेल जरूरी है। कॉम्प्लेन बॉक्स हर गली में, हर मोहल्ले में अनिवार्य है, क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो घटनाएं घटती है ना, छोटी छोटी जगह से शुरू होती है, फिर जाके बड़ा रूप ले लेती है और बड़ी घटना घट जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में लागू हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फ्रेंड्स। और अभी कंक्लूजन पे बात करें, और सबसे जरूरी है, बेटों को नो का मतलब समझाइए, अपने बेटों को अच्छे संस्कार दीजिए और उनको नो का मतलब समझाइए, नो। सौम्यश्री ने शरीर जलाया है ताकि समाज जल जाए, उसकी चीजें अब भी हवा में तैर रही है। प्रिंसिपल को सजा दिलाओ, नहीं तो लड़कियां जलेगी और हर रोज जलेगी। किसी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बनकर वो कुछ घंटों में गुम हो गई, मगर हम उसे गुम ना होने दें, क्योंकि अगली सौम्यश्री आपकी क्लास में पढ़ रही है, किसी हॉस्टल में रह रही है, या आपकी छोटी बहन भी हो सकती है। आज से ना सिर्फ अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, बल्कि अपने बेटों को भी संवेदनशील बनाइए। हर घर में संस्कार दीजिए, सिर्फ शिक्षा नहीं, क्योंकि अगली बार किसी बेटी को जलने से पहले हम सबको जलना पड़ेगा, शर्म, गुस्से और इंसाफ की आग में। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई वुमेन्स है ना पुलिस वालों के पास में जाती है, तो पुलिस वाले कम नहीं है, ठीक है, उनसे 1000 क्वेश्चन करते हैं, 1000 क्वेश्चन करते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तुम उधर गई थी, छोटे कपड़े पहन रखे थे, तुमने बात की होगी, तुम हंसी होगी, मतलब ये सब चीजें क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर ही। गाली दी थी, मारा क्या, मतलब वो सब चीजें, मतलब इतनी बुरी तरीके से वो मानो एक वही उत्पीड़न कर रहे हैं। तो मेरा ये कंक्लूजन ये है कि एक वुमेन होने चाहिए, ठीक है, ना कि वो अपनी जो कंप्लेन है वो वहाँ पे मेल ऑफिसर को लिखाए, फीमेल ऑफिसर को लिखाए, वो थोड़ा सा समझे एटलीस्ट। वो तो पता है कि महिलाओं के दुश्मन भी होती है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा सा संवेदनशील तरीके से उन एप्लीकेशन को ले, तो जिससे क्या होगा, थोड़ा डर खत्म होगा कि महिलाओं और पुलिस को लेके जो FIR करने से डरती है। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर केस डलेंगे तो उनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन बस केवल हम पढ़ते ही है ये कि हाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट है, कोर्ट में चला हुआ है। आपने तब देखा ही न्याय, कितने लोगों को न्याय मिलता है, कितने लोगों को न्याय नहीं मिलता है। जब तक उनको न्याय का नंबर आता है ना, तब तक वो पूरे हो चुके होते हैं, और जो उनके क्रिमिनल होते हैं वो पुलिस सड़कों पे घूमते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, आज से हमें इंसाफ चाहिए, हम सिर्फ अफसोस नहीं करेंगे, इंसाफ चाहिए, अफसोस नहीं। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय नारी। महिलाओं को और बच्चों का सम्मान कीजिए, अपने पेरेंट्स को सम्मान कीजिए। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि कुछ तो चाहत रही होगी, इन बारिश की बूंदों की
कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद वरना इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद वो इस जमीन पर आते हैं। जय हिंद, थैंक यू।